नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वहां पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जानेंगे क्यों, लेकिन उससे पहले हमारा आज का सवाल है, हाल ही में कौन से देश ने भारत के 8 नौसैनिकों को रिहा किया? आपके ऑप्शन है ए यूएई, बी कतर, सी पाकिस्तान या डी ईरान। कमेंट में सही जवाब देने वाले किन्हीं दो लोगों को सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वर्तमान में वहां राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, जो कि पिछले 2 बार लगातार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन चुके थे। अगर तीसरी बार भी वो चुनाव लड़ते तो वो जरूर जीत जाते। कम से कम 70-80% वोट उन्हें जरूर मिलते। इतना ज्यादा वो इंडोनेशिया के अंदर पॉपुलर थे। लेकिन वो खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि इंडोनेशिया का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए वह चुनाव से हट गए और उनके ही जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो चुनाव में कूद गए और आज की तारीख में कड़े मुकाबले के बीच वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। और इंडोनेशिया में घटी इस घटना को भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बताया जा रहा है। जी हाँ, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया के एक्सपर्ट से पूछ लो या दुनिया भर के एक्सपर्ट से पूछ लो या फिर खुद इंडोनेशिया के जो तमाम पॉलिटिशियंस हैं उनसे पूछ लो। इंडोनेशिया के तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि जो ये नए राष्ट्रपति बने हैं वो सुबियांतो, इनके राष्ट्रपति बनने से ना तो अमेरिका को ज्यादा फायदा है, ना चीन को ज्यादा फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो भारत को होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने राष्ट्रपति जोको विडोडो को खूब कहा था कि चीन इस वक्त दक्षिणी चीन सागर में हमारे कुछ आइलैंड पर दावा कर रहा है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब वह एक बड़े हिस्से पर, यानी कि हमारे देश के एक बहुत बड़े टुकड़े पर दावा करने लग जाएगा। यह भी चीन का हिस्सा है। ऐसे में भविष्य के लिए तैयार होना होगा और चीन का मुकाबला अभी से करना होगा, क्योंकि अगर हमने चीन को 3-4 आइलैंड जिन पर चीन दावा करता है उन्हीं पर नहीं रोका तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। और आसानी से अगर हमने कब्जाने दिया तो चीन ये सोचेगा कि इंडोनेशिया को कब्जाना बहुत आसान है और वह बड़ी आसानी से मातृभूमि पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए बेहतर यह होगा कि आज से ही हम तैयारियों में जुट जाएं और चीन के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत कर लें। क्योंकि अगर हम तैयारियों में जुटे तो 5 साल में हम अपनी सेना को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि चीन को अपनी मातृभूमि पर कब्जा करने से रोक पाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि इंडोनेशिया की इसकी मदद से अपनी सेना को मजबूत करे, क्योंकि इनका जो डिफेंस सेक्टर है वह बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। ये खत्म के बराबर है। यहाँ तक कि गोलियां भी ये दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में किसकी मदद ये ले? अमेरिका, जो कि चीन का नंबर 1 दुश्मन है, उसकी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर भी भारत जैसा ही अमेरिका को लेकर एक फियर है, भरोसे की कमी है। इसीलिए जो ये सुबियांतो थे, जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, अब राष्ट्रपति बनने वाले, इन्होंने कहा था कि हमें भारत की मदद लेनी चाहिए। खुद भी बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया माने जाते थे, भारत के खूब दौरे किया करते थे, भारत की लीडरशिप के साथ इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति विडोडो इनके विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हमें बस डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने देश में जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसे तेज करना चाहिए। इसके अलावा जोको विडोडो को एक डर यह भी था कि अगर हम चीन के खिलाफ सेना को मजबूत करने लग जाएं तो चीन से, उसके देश से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वह रुक सकता है, जिससे कि इकोनॉमी को बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। ऐसे में वह चीन के खिलाफ सेना को मजबूत करने से पीछे हटते रहे। लेकिन सुबियांतो की यह समस्या नहीं है। यह बहुत ही निडर व्यक्ति है, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में यह कमांडो रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक कमांडो यूनिट को भी लीड किया था। उसके बाद ये इंडोनेशिया की सेना में एक बहुत ही अच्छे कमांडर पद पर थे, फिर डिफेंस मिनिस्टर बने और अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए चुने गए व्यक्ति हैं सुबियांतो, तो वह भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर हैं। इसके अलावा यह भारत के सबसे बड़ी डील, जो डिफेंस डील है, वो करने जा रहे हैं। और यह तो बात खुद इंडोनेशिया के लोग कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लीजिए कि इनके कार्यकाल में भारतीय हथियार बड़े लेवल पर इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इंडोनेशिया भारत के साथ बड़े बड़े हथियारों का सौदा करेगा। भारत की सेना बड़ी बड़ी डिफेंस एक्सरसाइज करने इंडोनेशिया जाएगी और इंडोनेशिया की सेना अभी भारत आने वाली है युद्ध अभ्यास के लिए। यानी कि दोनों देशों के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। और यह चीन के लिए बद से बदतर खबर है, क्योंकि इंडोनेशिया वो देश है जो दक्षिणी चीन सागर में सबसे ज्यादा कैपेबल है। यानी कि उसके पास अच्छा खासा पैसा है, इकोनॉमी है, उसकी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी खुद की है। उसके पास इतना कैश है कि वह 3-4 सालों में अपनी सेना को इतना मजबूत कर सकेगा कि वो चीन के चक्के छुड़ा सकेगा। और इसमें भारत अगर मदद करे तो इंडोनेशिया की बल्ले बल्ले और चीन की तो रेल बनने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।